रूस यूक्रेन के बीच चल रहा महायुद्ध क्या खत्म हो गया है या फिर नए साल में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? शांति समझौते को लेकर के कल फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक होने जा रही है, लेकिन पीस डील से पहले रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी हमले से कीव कैसे अंधेरे में डूब गया है? क्या न्यू ईयर से पहले पीस डील पर बात बन पाएगी? देखिए रिपोर्ट। रूस का सबसे बड़ा हमला, राजधानी कीव दहला। मिसाइलों, रॉकेट्स की बौछार, महायुद्ध में अब आर पार। यूक्रेन में बारूदी बवंडर, क्या जेलेंस्की करेंगे सरेंडर? जेलेंस्की ट्रंप की होगी मुलाकात, क्या पीस डील पर बनेगी बात? रूस यूक्रेन के बीच 1402 दिनों से भीषण जंग जारी है, लेकिन अब ये महायुद्ध और भी घातक हो गया। रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने अपनी अत्याधुनिक मिसाइलों और ड्रोन से कीव के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइलों की गड़गड़ाहट से पूरा कीव दहल उठा, पूरे इलाके में भारी तबाही हुई। रूसी आर्मी ने गाइडेड ड्रोन से यूक्रेनी मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, पावर स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। रूस के मिसाइल हमले से कीव के ज्यादातर हिस्से घुप अंधेरे में डूब गए। चारों तरफ भारी तबाही मच गई। राजधानी कीव को दहलाने वाला यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा में होने वाली शांति बैठक की तैयारी चल रही थी। जेलेंस्की ने बताया कि अगर रूस 60 दिनों के सीज फायर पर सहमत होता है तो वो ट्रंप के पीस प्लान पर जनमत संग्रह कराने को तैयार है। हमारे पास एक व्यापक एजेंडा है और हम इस वीकेंड इसी पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि रविवार को फ्लोरिडा में मेरी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। जैसा कि मैंने कहा, हम सुरक्षा गारंटी से संबंधित दस्तावेजों पर चर्चा करेंगे। इस ब्लॉक में कई दस्तावेज हैं, इन सभी पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। अगला मुद्दा इकोनॉमिक एग्रीमेंट है। इसमें कुछ बेसिक प्रोग्रेस हुई है, हालांकि कई समझौते होंगे और हमें इसकी दिशा में चर्चा करने की जरूरत है। राजधानी कीव समेत आसपास के इलाकों में रूस के किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। रूसी सेना ने कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए एक के बाद एक कई किंजल मिसाइलें दागी। कीव को तबाह करने के लिए रूस ने 4 इस्कंदर मिसाइलें और कई कालिब्र मिसाइलों से भी कीव को दहला दिया। इसके अलावा रूसी सेना ने लॉन्ग रेंज की गाइडेड ड्रोन से भी कीव में भारी तबाही मचाई। जिस किंजल मिसाइल से रूसी सेना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो रूस का बेहद घातक मिसाइलों में से एक है।
रूस की किंझल मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। किंझल मिसाइल की रफ्तार आवाज से 10 गुना तेज है। ये इतनी तेज उड़ती है कि रडार से ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। किंझल हवा में घुमावदार रास्ता ले सकती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मिसाइलें हवा से जमीन पर हमले के लिए बनी है। ये कमांड सेंटर, एयरबेस या चलते हुए टारगेट जैसे जहाजों को मार सकती है। यूक्रेन में रूस ने इसे हथियार डिपो, रनवे और ट्रेनिंग साइट्स पर दागा है। एक हमले में ये पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। कीव के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रही है। यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी हमले से खासकर पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन में भारी तबाही मच रही है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए जा रहे हैं। घातक हमलों के साथ ही पुतिन का मिशन यूक्रेन फतह जारी है। यूक्रेन में एक के बाद एक इलाकों पर कंट्रोल लिया जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनबास की है। दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करके भीषण गोलीबारी की जा रही है। रूसी ग्लाइड बम यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रहे हैं। रूसी ग्रैड बटालियन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से तबाही मचा रही है। आग उगलते रॉकेट्स दनादन दागे जा रहे हैं। इसके साथ ही रूसी सेना तोपों से फटाफट गोले दाग रही है। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों समेत गोला बारूद डिपो को उड़ाया जा रहा है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के ज़ेपोरोज़े, खार्किव और दोनेत्स्क प्रांत में भारी तबाही मचा रही है। उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के सूमी इलाके में भी यूक्रेनी कंट्रोल वाले इलाकों को ध्वस्त किया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के बाद अब रूसी सेना लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। ये सेंट्रल यूक्रेन का डेनेप्रोपेट्रोवस्क इलाका है। यूक्रेन के 2 गढ़ रूसी सेना ने तबाह कर दिए। डेनेप्रोपेट्रोवस्क के एंड्रीयेवका शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले हम पेड़ों की कतार में गए। वहाँ 2 गढ़ थे, हमने दोनों को नष्ट कर दिया। इसके बाद हम बस्ती की ओर आगे बढ़े। एक ड्रोन ने हमें वहाँ तक पहुँचाया। हम धीरे धीरे उनके पास पहुँचे। कोहरे ने हमारी मदद की। वहाँ हमने सैनिकों को एक साथ इकट्ठा किया और आगे बढ़े। हम धीरे धीरे एक एक घर करके आगे बढ़ते गए। एक रूसी सैनिक ने डेनेप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र के एंड्रीयेवका की मुक्ति के बारे में बताया। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में भी यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना अटैक कर रही है। पुतिन की आर्मी ने डोनेत्स्क इलाके में एक और बस्ती पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डोनेत्स्क क्षेत्र में स्वियातो पोक्रोवस्के बस्ती को कंट्रोल में ले लिया गया है।